नमस्कार बच्चों, एनजी ज्ञान क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम वृत्त चैप्टर को शुरू से देखेंगे और उसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें बताएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इस चैप्टर के बारे में कुछ बेसिक जानकारी पहले देखते हैं। एक वृत्त हम खींचते हैं। एक वृत्त बनाते हैं। ये हमारा वृत्त है। वृत्त के किसी भी बाह्य बिंदु से, मान लीजिए यहाँ से कोई जब रेखा जाती है, ये वृत्त है, यहाँ से कोई रेखा जा रही है, ये वृत्त को किसी भी बिंदु पे स्पर्श नहीं कर रही है या टच नहीं कर रही है या वृत्त से कहीं पर भी नहीं मिल रही है, तो इसे क्या कहते हैं? अप्रतिच्छेदी रेखाएं। रेखा। अब अगर एक और वृत्त बनाते हैं, ठीक, अगर कोई रेखा इससे जाती है, यहाँ से दो बिंदुओं से काटते हुए जाती है, एक ये पॉइंट P लेते हैं, ये पॉइंट Q लेते हैं। अगर कोई रेखा ऐसे जा रही है तो इस रेखा को छेदक रेखा कहते हैं, तो इसे छेदक रेखा कहते हैं। और जब कोई बिंदु वृत्त को एक बिंदु पे स्पर्श करे, मतलब एक बिंदु से छूता हुआ जाए, तो वह स्पर्श रेखा कहलाएगी। जैसे ये कोई वृत्त है, यहाँ से ये पॉइंट है, यहाँ से कोई रेखा जा रही है इस बिंदु से, तो ये रेखा वृत्त को एक बिंदु पे स्पर्श कर रही, तो यह एक स्पर्श रेखा कहलाएगी। ये स्पर्श रेखा के, ये कोई जरूरी नहीं, यहाँ पर भी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं हम, एक बिंदु से छूती हुई जाए वृत्त को, यहाँ से भी खींच सकते हैं, ये स्पर्श रेखा कहलाई। और यदि किसी बाह्य बिंदु से, जैसे ये कोई स्पर्श रेखा है, ये कोई वृत्त है, ये कोई वृत्त है, इसके यहाँ से कोई बाह्य बिंदु से अगर हम इस पे स्पर्श रेखा खींचेंगे तो एक बाह्य बिंदु से सिर्फ दो ही स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। एक बिंदु से वृत्त पे सिर्फ दो स्पर्श रेखाएं, ये रेखा P और ये रेखा Q, तो इस पे सिर्फ दो ही स्पर्श रेखाएं, एक रेखा ये, एक रेखा ये। ठीक, आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर, प्रमेय 1 पहले शुरू करते हैं। दोस्तों, इसमें बोल रहा है कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। तो आइए वृत्त पहले खींचते हैं। एक वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा, तो यहाँ से हम स्पर्श रेखा खींच देते हैं, ये इसका केंद्र है, यहाँ से स्पर्श रेखा खींच देते हैं, यहाँ से इसको मिला देते हैं स्पर्श रेखा को, ये त्रिज्या हो गई। तो इसमें दिया है एक ओ केंद्र वाला वृत्त।
वो केंद्र वाला एक वृत्त। ठीक, इसमें रचना करेंगे। यहाँ से इस पॉइंट को ये रेखा एक्स वाई मान लेंगे, इस पे ये इसको पी मान लेंगे और इस पे कोई बिंदु लेके यहाँ से सेंटर से इसको मिलाएंगे। इसको एस मान लेंगे, इसको पी मान लेंगे। तो केंद्र से फिर इसमें रचना में लिखेंगे, रचना में ओ से बिंदु टी को मिलाया, ओ से बिंदु टी को मिलाया। अब हमें सिद्ध करना कि ये त्रिज्या स्पर्श बिंदु पर लंब होती है। तो अब इसकी रचना कर उपपत्ति करेंगे, उपपत्ति। यहाँ से देखेंगे कि OP बराबर OS हो जाएगा, क्योंकि दोनों एक ही वृत्त की त्रिज्या है। तो यहाँ से OP बराबर OS, OP बराबर OS, यहाँ लिख देंगे एक ही वृत्त की त्रिज्या। की त्रिज्या। अब यहाँ पे डालेंगे OQ, OP बराबर OS। ठीक है, अब यहाँ से लेंगे OT, OT कितना होगा, OT बराबर OS प्लस ST, OS प्लस ST। ये पूरी दूरी OS प्लस ST हो जाएगी। अब हम जानते हैं ये जो OS है, OS ये वृत्त की त्रिज्या है, तो ये OP भी वृत्त की त्रिज्या ही है। यहाँ से तो OP के स्थान पे OS के स्थान पे OP को लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा OT बराबर OP प्लस ST। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो OP है, जो OP है वो OT से लेस है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसलिए OP लेस देन OT, या OT ग्रेटर देन OP। तो यहाँ से OP जो है XY पर स्थित है। तो यहाँ से लिखेंगे OP XY पर स्थित है। किसी भी बिंदु को O से मिलाने वाले रेखाखंड, यानी कि O से मिलाने वाला रेखाखंड है मिलाने वाला रेखाखंड है। ठीक, इसलिए OP लंब हो जाएगा XY पर। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि आगे की और जानकारी आपको मिलती रहे। अगले वीडियो में हम इस चैप्टर की प्रश्नावली को डिस्कस करेंगे, प्रश्नावली 10.1
को डिस्कस करेंगे। वो ख़त्म हो जाने के बाद हम प्रमेय नंबर अगली देखेंगे 10.2, प्रमेय 10.2। धन्यवाद।